आशुतोष गोवारिकर से फिर आपका कनेक्शन हुआ और वो कैसा हुआ? बिकॉज इवन कुछ दिन पहले मैंने आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा था, उसमें आपने स्वदेश के जो इतने साल हो गए आपने उसको सेलिब्रेट एक तरह से किया हुआ था, तो कैसे आशुतोष सर से आपका कोलैबोरेशन? आशुतोष सर का क्या है कि आशुतोष सर तो मतलब हम लोग, मैं, अमोल, आशुतोष सर, हम लोग आशुतोष वगैरह साथ में ही थे मुंबई। मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड हमारा, जो अगर उसको आप स्ट्रगलिंग कहें तो आई डोंट थिंक स्ट्रगलिंग, आई थिंक वी वर एंजॉयिंग इट। आपका स्ट्रगलिंग तो डेफिनेटली नहीं था। वो जो इनिशियल पीरियड था बॉम्बे का, इनिशिएशन जो होता है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, तब हम लोग मिले थे और तब से दोस्ती थी। और आशुतोष जैसे आप जानते पहले एक्टिंग करते थे काफ़ी, सर्कस वगैरह, उन्होंने चमत्कार मूवी करी, इवन सीआईडी शुरू में उन्होंने करा था, काफ़ी किया, बहुत काम किया। तो मैंने एड फिल्म शूट की उनके साथ, ही एज अ मॉडल, मी एज अ डीओपी। तो डू यू रिमेंबर कौन से लाइफ बॉय की थी, एक क्लोजअप टूथपेस्ट की थी, तब बहुत पहले 90s में। वो किया। उसके बाद देन हम लोग मिलते रहते थे, लेकिन कभी ऐसा काम करने के बारे में बात नहीं, बिकॉज मैं चला गया था 10 साल बाद। तो जब उनकी लगान, उसके बीच में तो ही मेड लगान ना, तो मैं, उन्होंने बाजी बनाई, उन्होंने पहला नशा बनाई, तब तो मैं उधर हिंदी फिल्मों से दूर था। मैंने शूट तो क्या देखी भी नहीं हिंदी फिल्म 10 साल। आई डोंट नो व्हाई, रियली, कसम से। मतलब पहली हिंदी फिल्म बहुत दिन बाद मैंने देखी थी, अवार्ड जीता और फिर आपने बिल्कुल ब्लैंक। आई गॉट लॉस्ट। माय गॉड, बट आई वाज एंजॉयिंग। I mean, not that I didn't like Hindi movies, I love Hindi films. That's life for me. But आशुतोष का फिर मुझे फ़ोन आया स्वदेश के लिए, पहले फ़ोन आया क्योंकि हमारे जो सीनियर डीओपी हैं जहांगीर चौधरी सर, वो शूट कर रहे थे, लेकिन मुझे फ़ोन आया कि सर किसी कारण जहांगीर सर नहीं कर पा रहे, तो आप कर सकते हो क्या? पर वो क्या हुआ कि मैं कुछ मेरे प्रायर कमिटमेंट थे और आशुतोष सर के वो एक साथ शूट करते हैं विदाउट ब्रेक। तो मतलब अगर मैं हाँ बोलूँ तो कमिटमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड वाज देयर, तो शायद उसी कारण मैं वो कर नहीं पाया। बट देन जोधा अकबर के लिए जब उनका फ़ोन आया तो आई सेड इस सब्जेक्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है और आशुतोष सच अ फाइन डायरेक्टर। मतलब वो भी एक्चुअली कभी खुशी कभी गम के 5 साल गैप के बाद मैंने फिल्म की। 5 साल से एडवर्टाइजिंग की मैंने। बट आपको ऐसे लगा कि स्वदेश काश मैं करता, बिकॉज तो आई विश इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स। मेरे सीनियर ने की है, महेश सर ने, महेश ने। बट व्हेन आई सी आई विश आई वुड हैव डन इट, आई शुड हैव डन इट, बिकॉज इतनी अच्छी फिल्म है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ आशुतोष, मोस्ट अंडररेटेड फिल्म स्टिल, बहुत अंडररेटेड। मतलब वो आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब फिल्म देखी, वो प्रीमियर में देखी, उसके बाद में कोई बोला, मुझे याद नहीं, पता नहीं अनुराग कश्यप कोई तो बोला कि यार ये तो तमाचा मारा है यार फिल्म। वो स्पेशली पानी वाला जो ट्रेन वाला सीक्वेंस है, सच अ ग्रेट सीन, ग्रेट एंड सच अ हार्ट हिटिंग फिल्म। और वो फिल्म ने आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, काफ़ी लोगों को असर किया है। दोज हु वर अब्रॉड एज एनआरआई, आई एम श्योर सम ऑफ देम केम बैक टू इंडिया। I should tell you, we met Tom Alter's जी's son, Jimmy Alter. हाँ, वो भी अमेरिका गए थे, ऑब्वियसली अमेरिकन एंसेस्ट्री है, अमेरिका गए थे, लेकिन इंडिया आके फिर वो हर तरह से अब इंडियन है। तो वो जेमी पढ़ने गए थे, उन्होंने बताया कि मैं फैसला तो कर लिया था आने का, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं तो बॉलीवुड बफ ये वो, और फिर स्वदेश देख ली, फिर तो वैसे ही खत्म हो गया कि नहीं रुकना ही नहीं है वहाँ पर, तो आ गया। तो ये स्वदेश ने कई लोग वापस लेके आए, और मैंने भी कहानियां सुनी है कि लॉट ऑफ पीपल केम बैक आफ्टर स्वदेश। 100%। वो देख के तो आदमी एनआरआई एक बार सोचेगा कि नहीं यार निकलते हैं यार, बहुत हो गया, हम सेल्फिश हो गए, निकलते हैं ऐसे। तो वो हुआ, तो स्वदेश मैं कर नहीं पाया एनीवे। एंड देन जोधा के लिए जब फ़ोन आया तो इट वाज लाइक आई सबमिटेड फुल्ली कि ये तो करनी है, वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड लंबी चली, पर ये वॉर फिल्म इज डिफिकल्ट, बिकॉज आपने वॉर फिल्म नहीं करी। एक स्केल इज वन थिंग, बट एक जॉनर इज वेरी डिफरेंट। वॉर फिल्म को कैसे मैनेज किया? मतलब कोई प्री कंसीव नोशन था, ये यू थॉट कि नहीं लेट्स गो विद द फ्लो, और जो क्रिएटिवली ना दिमाग में आता करते हैं? फिर उसके जस्ट 1 साल पहले मैंने एक फिल्म की थी, जो कॉमन फ्रेंड है आशुतोष के और मेरे, मकरंद देशपांडे जी। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, हनन। हाँ जी, जो मनोज बाजपेयी और सोनाली कुलकर्णी के साथ थी, विच वॉज मोर ऑन द लाइन ऑफ सत्यजीत रे की एक फिल्म है देवी, लाइक सिमिलर थॉट हियर। तो वो आशुतोष ने देखी और he quite liked the film and he liked my work a lot. So बोला यार such a simple film but you did wonderful job, तो काम करते हैं साथ में। एंड देन जोधा के लिए फ़ोन आया
तो मुझे था कि यार इतनी बड़ी फिल्म, वॉर फिल्म, लेकिन हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में मुगल आजम कम से कम 7-8 बार देखी है। तो वो मुझे लगा कि इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, एंड ऐसी फिल्म शायद दोबारा नहीं बनेगी तो शायद बहुत दिन बाद बनेगी, अभी तो नहीं बनने का आसार लगते हैं। तो मतलब गुड एक्सपीरियंस एंड फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विद, अगेन दोस्त, अक्स के बाद फिर से दोस्त मिला हमको मंजूर के बाद, करण के बाद, तो ऐसे इससे बेहतर क्या होगा। तो मैंने वो फिल्म किया। दो लिमिटेशंस बहुत थी अकॉर्डिंग टू, पहले हम आई थिंक काफ़ी सोचा गया था कि विल टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल टैलेंट, बट पर कहीं बजट था, पता नहीं क्या था, पर आशुतोष इज़ वेरी प्योरेस्ट इमेजेस में, हार्डकोर इंडियन इमेजेस ही वांट्स। तो उसने बोला सर इमेजेस तो पूरी इंडियन होगी, विल हैव ओनली इंडियन क्रू। ऐसा कुछ फैसला किया गया कि वीएफएक्स को सब यहीं पे करेंगे। तो पंकज खानपुर जो टाटा एलेक्सी में थे, उन्होंने वीएफएक्स किया। अब उस टाइम के लिए बहुत अच्छा किया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, एंड इवन क्लोज फाइट सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग। वॉर सीक्वेंस। अच्छा, जो आदम खान को गिराया था, वो कैसे शूट किया था? वो एक्चुअली फेंका गया था, वो मतलब स्ट्रिंग्स लगा के, बाद में स्ट्रिंग्स क्लीन किए, वो तो करना ही पड़ा। जस्ट जोकिंग, क्योंकि पुअर एक्टर जो भी है वो एक्चुअली बंद जैसे एक्शन होती है, लाइक इन कट्स यू थ्रो हिम एंड देन यू कट टू डबल गोइंग डाउन, वो जो एक्शन सीक्वेंस की तरह किया। बट बहुत क्रूअल, बहुत ही वेरी क्रूअल, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट की सर के बल फेंका जाए। पर आपने ऐसा कोई डार्क सीन शूट नहीं किया था, मतलब मेरे हिसाब से तो आपने इससे डार्क तो कोई, अक्स वाज डार्क बट वो बहुत डिफरेंट, वो अलग था, वो थोड़ा उसमें वो साइकोलॉजिकल ज्यादा था, दिस वाज एक्चुअली रियल, और क्योंकि रियल कहानी है, ये रियल कहानी है, और वो मोस्ट सजेस्टिव था ना, यहाँ पर तो स्ट्रेट, बट वो इट वाज वेरी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट शॉट वेयर कैमरा इज एन ऐश्वर्या, शी इज वाचिंग दिस। हाँ, ये अलग साइड है जलालुद्दीन की देख रही है, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू।